हेलो फ्रेंड। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो मैं है ना, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, मतलब अधिक का महीना। तो मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहा के और फिर मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो है ना, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, बट वो है ना, मैं कुछ करने लगी तो चाय मेरी ठंडी हो गई थी। तो मैंने उसको डबल से गर्म करने के लिए रख दी है और उसमें थोड़ी सी अदरक मिलाई है, क्योंकि मुझे है ना हल्की सी सर्दी भी हो रही है। सर्दी के कारण गला जाम सा हो रहा है, तो हम अगर थोड़ी सी अदरक मिली हुई चाय पी लेते हैं ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ। चाय मेरी गर्म हो चुकी है, बट है ना, मैं इसको प्लेट में पीऊँगी, क्योंकि एक राज की बात बताऊँ तो अगर मैं कप में गरम गरम चाय पीती हूँ ना, तो मेरा मुंह जल जाता है, मतलब जीभ जल जाती है। मेरी आदत है, और जब भी मतलब मैं इस जल्दी में होती हूँ ना, प्लेट में चाय पीती हूँ। नहीं तो और अगर कभी जैसे मुझे टाइम है तो मैं कप में भी छान के पी लेती हूँ, पर कप में फिर मैं ऐसे पीती हूँ कि कुछ काम करती हूँ, वो ठंडी होती है फिर पीती हूँ ऐसे। तो अधिकतर तो मैं प्लेट में ही चाय पीना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर चाय पी के और फिर उसके बाद में है तो मैं दूध दूध भी गर्म कर रही हूँ साथ में, कि एक ही बार मैं करके रख देती हूँ, फिर दिक्कत नहीं होती है। नहीं, जैसे मैं सुबह दूध गर्म करती हूँ फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ और फिर दूसरे दिन फिर सुबह करती हूँ। मतलब चलो अभी दूध भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आयु भी पीता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। कई लोग हैं ना पूजा के बाद चाय पीते हैं, बट मेरी ऐसी आदत है कि मुझे है ना, मेरी चाय मतलब सुबह से ही चाय चाहिए। बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो फिर चाय पीने के बाद बारी आती मेरे घर की साफ़ सफाई करने की। तो मैं गैस के बर्तन और जो भी मतलब मेरे बर्तन रहते हैं ना, थोड़े बहुत जो भी रहते हैं वो सब साफ़ कर लेती हूँ। कि है ना, परसों के दिन क्या हुआ था, रात में ना मैं खाना बना रही थी, आधा खाना बन पाया था मेरा, और सिर्फ मतलब 2 मेंबर खा पाए थे, और सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो फिर ये गए और फिर सिलेंडर लेकर आए और फिर मैंने खाना बनाया, तो बहुत लेट हो गया था हमको खाते करते, 11 बज गए थे। और जैसे मैंने बोला कि मेरा किचन नहीं है, तो बाहर बैठ के बर्तन साफ़ करना फिर 11 बजे रात में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैं कभी कभी, जैसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना इनको आने में, तो फिर मजबूरी में फिर मुझे झुटन धो के बर्तन रखने पड़ते हैं। जो भी 1-2 रहते हैं वो फिर मैं सुबह के समय है तो साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो जहाँ तक हो सके तो मैं आधे बर्तन पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, जो थोड़े बहुत रहते हैं वही सुबह धोती हूँ, फिर जो लास्ट में रह जाते हैं वो। तो फिर इसके बाद बारी आती है पूरे घर की झाड़ू लगाने की। तो मैं अंदर से लेके बाहर तक सब दूर की झाड़ू लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में तो फिर एक रूम रह जाता है मेरा, तो उसका या तो मैं पहले झाड़ू पोछा या तो साथ में ही कर लेती हूँ, बट ये लोग सोए होते हैं, जैसे ये सोते रहते हैं, तो या तो कभी कर लेती हूँ या फिर कभी बाद में करती हूँ, जैसा मुझे टाइम समझ में आता है। बट इस रूम की तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और दोनों आंगन की और बाहर सड़क की भी लगा लेती हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि मैं आपको क्या ये क्या दिखा रही हूँ। तो ये जो कीड़ा है ना, इल्ली, इससे भमरा बोलते हैं। अगर ये हमारे, ये देखिए 2-2 है ये पानी के डिब्बे पे, अगर ये हमारे हाथ में अगर थोड़ा सा भी टच हो जाते हैं ना हमारे शरीर पे कहीं पर भी, तो बहुत देर तक खुजली चलती रहती है। इनके अंदर है ना कांटे से होते हैं जो गड़ जाते हैं, इतने तेज़ गड़ते हैं ना कि बहुत देर तक खुजली चलती ही रहती है, और खुजली के कारण हालत ख़राब हो जाती है। तो अच्छा हुआ मेरी इन पे नज़र पड़ गई थी, तो मैंने इनको पहले ही झाड़ू से हटा दिया है। तो फ्रेंड, झाड़ू मेरी लग चुकी है और सिर्फ थोड़े से ही बर्तन थे, वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद बारी आती है पोछा लगा के गैस साफ़ करने की। तो मैं गैस साफ़ करूँगी, और मेरी आदत है कि जैसे गैस के पास जो भी मेरे डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं ना, शक्कर, चाय पत्ती या जो भी होता है, तो मैं उनको भी साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से। और बर्तन का स्टैंड और सामने जो दीवार बनी है ना, वो तो चाहे कितनी भी रात हो या कभी भी मैं करूँ, तो ये चीज़ें तो मैं करती हूँ। और साथ में लाइटर भी मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, नहीं तो कई लोग नहीं करते, बट मैं कर देती हूँ।
तो फ्रेंड घर मेरा देखिए एकदम क्लीन हो चुका है पूरा, और आयु है तो सो रहा है, और उस साइड के रूम में है तो ये सो रहे हैं। और टाइम देखिए तो टाइम बज रहे हैं अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं। और ये देखिए मौसम इतना अच्छा मौसम था ना, सुबह सुबह का बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी छोड़ रही थी कि बस बाहर ही बैठे रहती हूँ। इतना प्यारा मौसम था, ठंडा सा बिल्कुल। और है ना, सवेरे 5:30 बजे के बाद उजाला हो जाता है, 5 सवा 5 बजे ही हो जाता है, 5:30 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम है ना, बहुत ही अच्छा। और ये आंगन में है ना मेरे, ये ऊपर से पानी नहीं आता है, बट नीचे से यहाँ से ना साइड वालों के यहाँ से दीवार के अंदर से पानी आता है। तो हमने सीमेंट लगा दी है उसको रोकने के लिए, तो पर वो उसी पानी कारण गीला रहता है ना, तो ये पूरा पक्का है नीचे से। तो फ्रेंड अब इसके बाद बारी आती है नहाने की। तो मैंने यहाँ पर अपनी ये वाली येलो कलर की साड़ी निकाल के लाई हूँ। और है ना, जैसे मुझे 13वें में जाना है, तो मैंने सोचा एक ही बार में साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार कौन चेंज करे, हो फिर 2-2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं धोने के। जैसे अभी पहनूँगी फिर उसको फिर जाते समय चेंज करूँगी, फिर वो धोऊँगी, तो इसलिए मैंने एक ही बार में कपड़े पहन लिए, क्योंकि फिर हमको दूसरे और भी अदर भी काम करने होते हैं साथ में। और अब मैं जाऊँगी फूल लेने के लिए। तो ये देखिए ये है हमारा बगीचा, जिससे हम लोग बाड़ा बोलते हैं। तो अभी बरसात के कारण है ना, इसमें थोड़ा सा घास वगैरह हो रही है, वैसे तो बहुत हो रही थी पर साफ़ कर लिया है। और ये है हम फूल का पेड़ है ये हमारा। तो ये देखिए इसमें अभी है ना फ़िलहाल में कितने सारे फूल लगे हैं, क्योंकि है ना माला बनाने के लिए कोई फूल लेने नहीं आया था, नहीं तो अधिकतर फूल है ना सारे टूट जाते, तो कभी कभी तो पूजा के लिए एक भी फूल नहीं मिलता है। बट आज मेरी किस्मत अच्छी थी, तो देखिए कितने सारे फूल लगे ना, बहुत सारे। तो फ्रेंड फूल मैंने तोड़ लिए हैं, और अब हम चलते बेल पत्ती लेने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा कुआं है, इसमें है ना बरसात के दिनों में पानी आता था, बट गर्मी में ये सूख जाता था, तो हमने है ना इसमें कचरा डाल डाल के इसको पूरा भर दिया है। तब इसमें पानी वानी का कोई सिस्टम ही नहीं है। और ये जो पेड़ है ना, ये सेतुक का पेड़ है, और इसके नीचे ही ये जो पेड़ लगा है ये है बेलपत्ती का। तो जो हम गमले में बेलपत्ती का पेड़ लगाते हैं ना, वो वाला पेड़ है ये। क्योंकि मुझे 14 साल हो गए इस पेड़ को देखते हुए, बट ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। बरसात में तो ये अच्छा हो जाता है, पर गर्मी में फिर कम हो जाता है, सूख जाता है ये थोड़ा सा। और एक पेड़ उस साइड लगा है, वो जो बांस के पेड़ दिख रहे हैं ना, उसके नीचे लगा है। और ये आंवले का पेड़ है, वहीं पर केले का पेड़ भी लगा है, और ये नींबू के पेड़ लगे हैं। तो बहुत सारे पेड़ लगे हैं हमारे यहाँ। और इस जस्ट इसके ही बाजू में मीठी नीम का पेड़ भी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी प्यारी प्यारी पत्ती दिख रही ना, क्योंकि बरसात के दिनों में तो इसमें बहुत अच्छी बेल पत्ती आती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बेल पत्ती तोड़ूंगी, 2 अपने घर के लिए तोड़ूंगी और 5 मंदिर के लिए तोड़ूंगी, बस इतनी ही। और वो भी मैं कभी कभार तोड़ती हूँ, हमेशा नहीं तोड़ते हैं हम, बहुत कम, या तो सोमवार हो या कुछ ऐसा हो तो ही तोड़ते हैं। तो और जब मैं वापस आ रही थी ना, तो मुझे रास्ते में एक नींबू मिल गया, पेड़ के नीचे पका हुआ गिरा था। और ये देखिए एक पेड़ हमने ये लगाया है, कनेर के फूल का है ये, पका था अच्छा नींबू। तो मैं चलो ले जाके रख लेती हूँ, क्योंकि पोहा वगैरह अगर हम कुछ बनाते हैं ना तो ज़रूरत पड़ती है। और इस साल है ना अभी सारे नींबू बेच दिए, तो अभी इसमें नींबू नहीं लगे हैं, नहीं तो बरसात में बहुत ही नींबू गिरते हैं टूट टूट के। और ये है तो ये अजवाइन का पेड़ है, जो हम अजवाइन जो आती है ना उसका पेड़ है ये। तो ये उसके पत्ते, इसमें खुशबू ना पूरी अजवाइन वाली ही होती है। और इसके अगर भजिए बनाओ ना तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं।
और उसके बाद ये नेक्स्ट पेड़ है चंपा के फूल का। तो ये जो वाइट वाले फूल है ना, इससे चंपा के फूल बोलते हैं। और मेरे जस्ट उस साइड जो आप पेड़ों देख रहे हो ना, बहुत सारे सीताफल के पेड़ लगे हैं। और इसी के चंपा के जस्ट बाजू में ये जो पेड़ था ना, ये बिही का है, जाम का पेड़। फिर अब हम चलते हैं घर। सब हमने तोड़ लिया। और ये हमारा समी का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया ना। और इसमें है तो फूल लगे हैं, ये देखिए ये फूल दिख रहा है, बट है ना फूल इसमें इतने ऊपर है कि मेरा तो हाथ ही नहीं जाता है, किसी या किसी से तोड़वाने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत पत्ती ही तोड़ लेती हूँ बस, और अगर कोई घर पे रहता है तो फूल तोड़वा लेती हूँ। और उसके बाद आती है फिर दुबा तोड़ने की। तो अब मैं दुबा तोड़ लूँगी, क्योंकि है ना, तो हमारी दुबा जो है ना, ये आंवले पुदीने के पेड़ के पास ही लगी है। मैंने इसी में पुदीना भी लगाया है और थोड़ा सा गवार पाटा लगाया है। ये देखिए पूजा की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अब मैं इसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर येलो साड़ी निकाली थी अपने पहनने के लिए। तो फ्रेंड नहा के है तो मैं तैयार हो जाऊंगी। कंघी नहीं करूँगी, कंघी तो है ना मैं मतलब जाते समय करूँगी। पहले मंदिर हो आऊँगी, फिर मंदिर से आके घर की पूजा करूँगी, और लास्ट में है ना जब जाने लगूँगी उतने ही टाइम में कंघी करूँगी। तो अभी है तो हमारे यहाँ सब सो रहे हैं, और टाइम है तो शायद सुबह का 6:15 या ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो चलिए फिर मैं पहले फटाफट मंदिर होकर आती हूँ। तो अभी बज रहे गाइस सुबह के 6:30। इतना बड़ा चूहा ऊपर से नीचे कूद कर आए। तो अभी बज रहे गाइस सुबह के 6:30, और मैं नहा तो कंप्लीट हो चुकी हूँ। तो बस कंघी वगैरह है, तो मैं मंदिर जाऊँगी, मंदिर से आके घर की पूजा करूँगी। उसके बाद लास्ट में करूँगी जाते समय। तो मैं बताना भूल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरे को जाना है बड़े पापा की रसोई में, जिसको तेरवा बोलते हैं, इधर रसोई बोलते हैं इस साइड। तो मुझे वहाँ जाना है। तो और वैसे भी है ना वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मुझे लेट हो गया, नहीं तो इतने समय तक मेरी पूजा हो जाती है। मंदिर मतलब मैं चली जाती हूँ। तो फिर चलिए पहले मंदिर होकर आती हूँ, फिर घर की पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर तैयार होगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो साड़ी तो मैं यही पहन के जाने वाली हूँ, सिर्फ कंघी करने वाली हूँ, क्योंकि अच्छी है ये सिंपल सी नॉर्मल सी। तो चलो फिर फटाफट, फिर उसके बाद में आइए उठाएंगे। तो ये देखो 6:30 बज रहे हैं फिक्स।